रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार, रोजाना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और हम अपने पाठकों के लिए हेल्थ बुलेटिन समय समय पर लाते रहते हैं। तमाम डॉक्टरों को रूबरू करवाते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। जान है तो जहान है। जिंदगी में अगर पैसा कमा लिया, अगर सेहत खराब है तो सब कुछ बेकार है। ऐसे ही डॉक्टरों को हम आपको रूबरू करवाने का कारवां जो हमारा जारी है। हम आ चुके हैं मेरठ में दिग्गज ईएनटी सर्जन डॉक्टर प्रियंका चौहान, जो रामपुरना गैस एजेंसी गर रोड तेजगढ़ी के पास है, त्यागी मार्केट के सामने। लगातार कई जगहों पर टाटा इंस्टीट्यूट, मुंबई, भाभा रिसर्च सेंटर सहित तमाम जगहों पर उन्होंने अपने अनुभव को समेटते हुए मेरठ की क्रांति भूमि की बेटी मेरठ में ही आपके लिए सेवा करने के लिए आ गई हैं, ताकि आप नाक कान गला के रूप में स्वस्थ रहें, बेहतर रहें और डॉक्टर प्रियंका चौहान के संपर्क में रहे। कब पढ़ाई शुरू की, कहां से अनुभव लिया, किस तरह के तरीके से उन्होंने मेरठ से आगे तक का सफर तय किया और फिर मेरठ में आ गई, सब जानेंगे। हेल्थ बुलेटिन में लगातार डॉक्टर के उन चेहरों से आपको रूबरू करवाते हैं ताकि अलग अलग बीमारियों को लेकर आप संजीदा हो सकें और जागरूक हो सकें और डॉक्टर से संपर्क कर सकें। आइए हम सीधे रूबरू होते हैं ईएनटी सर्जन डॉक्टर प्रियंका चौहान से। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार। सबसे पहले मैम, अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आप मेरठ की बेटी हैं और मेरठ के लिए सौभाग्य की बात है कि आप कई जगहों से बड़े अनुभव को समेटते हुए मेरठ आई हैं। आप एमबीबीएस आपने कहां से किया और कैसे कैसे आपने डिग्रियां हासिल की और किन किन जगहों पे आपने अनुभव लेकर मेरठ पहुंची हैं? सर, मेरी स्कूलिंग तो मेरठ से ही है। उसके बाद हमने पीएमटी की प्रिपरेशन की, अभी तो नीट कहते हैं। पीएमटी की प्रिपरेशन के बाद एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ। जीएमसी हल्द्वानी से मैंने अपने एमबीबीएस कंप्लीट किया। उसके बाद हमने पीजी की प्रिपरेशन की। पीजी की प्रिपरेशन के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ जीएमसी नागपुर में, वहाँ से मैंने अपना डीएलओ किया। उसके बाद फिर हमने सेकेंडरी डीएनबी कहते हैं, वो 2 साल की बाद में रहती है। डीएनबी मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई से किया है। डीएनबी के दौरान ही वहाँ पर क्योंकि मुंबई में थे तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, वहाँ पे मुझे ऑब्जर्वरशिप करने का मौका मिला। कैंसर का वर्ल्ड का सबसे नामी हॉस्पिटल है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जी। एंड उसके बाद क्योंकि कैंसर में रुझान होने लगा टाटा के बाद, तो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट नागपुर से मैंने अपनी फेलोशिप कंप्लीट की हेड एंड नेक कैंसर में। एंड उसके बाद कुछ दिन मैंने वहीं पर अपना वर्क कंटिन्यू किया एनसीआई में ही, और उसके बाद मैं मेरठ में हूँ, तो हमारे निष्ठा ईएनटी क्लिनिक पर। जी। बिल्कुल, रामपुरना गैस एजेंसी गर रोड तेजगढ़ी के पास में, अपोजिट त्यागी मार्केट। लगातार जिस तरीके से सफरनामे को सुनकर एक बड़े अच्छे अनुभव को समेटकर मेरठ आई और आपके लिए इन्होंने यहाँ पर निष्ठा क्लिनिक ओपन किया ताकि आप उन अनुभवों का फायदा ले सकें। हेड एंड नेक सर्जरी मतलब कैंसर सर्जन के रूप में अच्छा अनुभव लेकर आई हैं, लिहाजा आपको बहुत अधिक फायदा भी होगा और आपको मुफीद साबित भी होगा। मैम, सबसे पहले बताइए कि आपकी अभी मेरठ में स्पेशलिटीज क्या क्या हैं? नाक कान गला, ईएनटी तो सब समझते हैं, लेकिन उसमें आपने क्या क्या आप अच्छा मेरठ में दे रही हैं? सर, नाक कान गले बहुत ही संकीर्ण जगह होती है, बहुत ही नैरो स्पेसेस होते हैं, सब कुछ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं आप। सो नाक कान गले के डायग्नोसिस, उनकी जांचें, उनका ऑपरेशन, ये तो है ही। बाकी हेड एंड नेक में इन्वॉल्व होने की वजह से हेड एंड नेक में थायराइड हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, हेड एंड नेक कैंसर, आजकल तंबाकू, आजकल क्या काफ़ी लंबे समय से तंबाकू के कारण पेशेंट्स को मुंह के कैंसर होते हैं, जीभ में छाला बनना, ऐसे छाले जो बहुत लंबे समय से दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके के तंबाकू के कारण ये कैंसर में कन्वर्जन होते हैं। सो कैंसर का इलाज केवल कैंसर होने के बाद नहीं होता है, कैंसर से पहले शुरू हो जाता है। अगर हमें एक अच्छी जानकारी हो, अच्छी हमारी स्क्रीनिंग हो, हम डॉक्टर के संपर्क में आए, तो हमें समझ में आता है कि हाँ, कैंसर इतनी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। कैंसर को सुनने में ऐसा लगता है, डर लगता है। कैंसर सुनते ही घर में एक बंदे को कैंसर होता है लेकिन पूरी फैमिली कैंसर से ग्रस्त हो जाती है। पर आज की डेट में कैंसर की स्टेजेस होती हैं,
जी 1, 2, 3, 4A, 4B, 4A में भी 4A, 4B आ गई। तो कैंसर के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। 4B इज़ द मोस्ट एडवांस्ड कैंसर स्टेज। तो जब कैंसर के ऊपर इतना रिसर्च वर्क हो चुका है, इतना सब कुछ हो चुका है, हम इतने आगे आ चुके हैं, तो आई थिंक पेशेंट्स को डरने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ बिल्कुल सही अवेयर बात। होने की बहुत बिल्कुल ज़रूरत सही है बात। कि तंबाकू से हम अगर पहले ही अपने आप को रोक सकते रोक हैं लें। तो वो कैंसर के चांसेस, उनकी स्टेजेस से हम बच सकते हैं। तंबाकू ये- बहुत संक्षिप्त में, तंबाकू किस तरीके से हार्मफुल होता है? बिल्कुल ना ले, अगर कोई ले रहा है तो उसको किस तरीके से आप गाइड करेंगी? सर क्योंकि आदत तंबाकू, बहुत जल्दी जाती नहीं है। करेक्ट, तंबाकू की बहुत अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। जी बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, खर्रा, खैनी, गुटखा, जर्दा, बहुत अलग अलग नाम से। अब एक नया नाम सुनने को मिलता है ई सिगरेट, जो स्कूल्स कॉलेजेस में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बच्चों को बड़ा फैंसी चीज लगती है क्योंकि पेन जैसा होता है और एक दूसरे से पीयर प्रेशर में सब लोग कंटिन्यू करते हैं। सो इट्स अ बैड थिंग। वो टोबैको के अलग अलग रूप हैं, पर वही है कि ये भी टोबैको कैंसर कर में देगा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट? एवरीथिंग ओके। whatever it is all tobacco. तंबाकू में 70,000, I think 1,000, yeah, there are lot of carcinogenic material. कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर करने वाले कारक होते हैं। सो जब ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर में कर सकते हैं कैंसर, और हमें पता है उनके पैकेट्स पे लिखा हुआ है, कैंसर की अच्छी खासी बिल्कुल खराब फोटोज लगी होती हैं, तब भी लोग लेते हैं। सो लेट्स मेकिंग के इट इज के स्क्रीनिंग करिए, आप थोड़ा अवेयरनेस फैलाएंगे। सरकार तो लाखों करोड़ रुपए होर्डिंग्स लगा के तंबाकू के प्रति जागरूकता फैला रही है कि आप ना लें। आप सिगरेट के डब्बे पे देखेंगे फोटो तो डर जाएंगे, गुटखा के पैकेट पे देखें डर जाएंगे, लेकिन फिर भी अरबपति से लेकर रिक्शे वाले तक बहुत सारे एडिक्शन होते हैं। अगर पूरब की तरफ चले जाएं, बिहार और उत्तर प्रदेश के पूरब की तरफ, तो वहां पे ज्यादातर लोगों के मुंह में 24 घंटे गुटखा ही होता है, बोलने में भी दिक्कत होती है में। और लगातार नाक कान गला के माउथ कैंसर, हेड नेक कैंसर, तमाम चीजों के लिए यहाँ पे है। रोजाना खबर रखें सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब।